तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे। सी का लास्ट लेकिन सबसे डिफिकल्ट टॉपिक में से एक आता है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग सिर्फ सी प्रोग्रामिंग में नहीं, हर लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली में फाइल्स क्या होती हैं? फाइल्स हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर्ड यानी परमानेंट मेमोरी, जिसको हार्ड डिस्क मेमोरी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परमानेंट मेमोरी। तो परमानेंट मेमोरी में स्टोर की हुई वो इंफॉर्मेशन है जो लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। जो डेफिनेशन ऑफ फाइल यहाँ पर देखिए, लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सो ये नोट्स मैं आपको थ्योरी में दे रहा हूँ, इसके बाद मैं प्रोग्राम्स भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, और 15-20 मिनट में हम पूरी फाइल हैंडलिंग कंप्लीट कर सकते हैं अगर हम ध्यान से पढ़ें। तो इन नोट्स को आप कहीं पर लिख लिख करके तैयार करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थ्योरी में आता है कि व्हाट इज फाइल हैंडलिंग, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फाइल। अगर ये 7 नंबर या 10 नंबर में आएगा तो आपको एक लॉन्ग आंसर लेना होगा ना इसमें। तो लॉन्ग आंसर लिखने के लिए हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमानेंट मेमोरी के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है उसको हम फाइल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। अगर वो टेक्स्ट डेटा है तो टेक्स्ट फाइल बनेगी, अगर वो वीडियो डेटा है तो वीडियो फाइल बनेगी, ऑडियो डेटा है तो ऑडियो फाइल बनेगी, जैसा यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन वो फाइल के फॉर्म में ही होगी इन्फॉर्मेशन। हम जब भी प्रोग्रामिंग करते आए हैं अभी तक, जब तक हम फाइल हैंडलिंग नहीं पढ़ रहे थे सी लैंग्वेज में, हमने कोई भी प्रोग्राम बनाया, जैसे हेलो प्रिंट करना हो या फैक्टोरियल कैलकुलेट करना हो या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना हो, है ना, या स्ट्रक्चर की हैंडलिंग हो, लिंक्ड लिस्ट तक बना डाली हमने। इनमें सब में हमने कहीं भी सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क को एक्सेस करने की कोशिश नहीं करी। लेकिन अगर हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में कोई डेटा है, हमको उसको देखना है कि वो क्या है, हमको उसको मॉडिफाई करना है, नया डेटा फीड करना है, पुराने को रिमूव करना है, या इस तरह का जो भी टास्क हमें परफॉर्म करना है, तो हमें एक्चुअली में कोई ऐसा एक कनेक्शन चाहिए जो हमारे प्रोग्राम जो कि रैम के ऊपर है उसको हार्ड डिस्क में रखी हुई फाइल जो कि परमानेंट मेमोरी में है उसको आपस में कनेक्ट करे। तो हमारे पास जो प्रोग्राम होता है वो रैम के ऊपर होता है, ठीक, और जो परमानेंट मेमोरी है वो है हार्ड डिस्क। तो हमें कुछ ऐसा मीडिया चाहिए जो इसको इससे कनेक्ट करे, राइट। तो अब यहाँ पर इसको इससे कनेक्ट करने के लिए हमारे पास आगे क्या चीजें हैं वही इंपॉर्टेंट है, और यही सारी हैंडलिंग हमारी फाइल हैंडलिंग कहलाती है, ठीक। सो फाइल की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, अपने आप से नोट करिए। अब एट्रीब्यूट्स ऑफ फाइल क्या है? दो एट्रीब्यूट्स हैं, नेम ऑफ फाइल और टाइप ऑफ फाइल। जैसे abc.txt है तो abc क्या है? नेम है। txt क्या है? टाइप है। तो जिस टाइप की फाइल होगी उसका ही मिलता जुलता एक्सटेंशन होगा उसके अंदर, ठीक। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देयर आर डिफरेंट ऑपरेशंस रिलेटेड टू फाइल्स। फाइल से रिलेटेड हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं? तो फाइल से रिलेटेड ऑपरेशंस में यहाँ पर लिखा है जैसे क्रिएट करना फाइल को, तो हम विंडोज में भी नॉर्मली करते हैं ना, राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल करके फाइल क्रिएट कर सकते हैं। या किसी एडिटर को हमने खोला, सपोज नोटपैड खोला हमने, नोटपैड में फाइल में जाके न्यू करके नई फाइल बन जाएगी हर देख में, राइट। इसी तरह से किसी कंपाइलर में कर सकते हैं, वही हम यहाँ पर फाइल हैंडलिंग में भी कर सकते हैं। ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, राइट, रीडिंग अ फाइल, राइटिंग अ फाइल, मूविंग टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन अ फाइल, एंड फाइनली क्लोजिंग अ फाइल। इसमें कहीं भी डिलीशन ऑफ फाइल का नाम नहीं है, राइट। तो एक बार जब आपने कनेक्शन स्टेब्लिश कर दिया रैम और फाइल के बीच में, राइट, यहाँ पर कोई फाइल है वो हार्ड डिस्क में रखी हुई है और रैम पर आपने प्रोग्राम लिखा और उसके थ्रू आप फाइल तक पहुंच गए, तो अब हम उस फाइल के अंदर के कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन फाइल को यहाँ रैम से डिलीट करना डायरेक्टली वो फाइल हैंडलिंग के थ्रू पॉसिबल नहीं है। दूसरे बहुत सारे ऑप्शन हैं सी लैंग्वेज में जिनसे हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्टली नहीं पॉसिबल है, ठीक। तो हम यहाँ पर अब देखते हैं कि इन सारे ऑपरेशंस को किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए मेनली पर्पस क्या है फाइल का? फाइल के अंदर हमें कुछ लिखना है या फाइल से कुछ पढ़ना है? तो ये लिखना और पढ़ना कैसे होगा इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए हमें कोई भी फाइल से रिलेटेड ऑपरेशन जो हमने ऊपर लिखे हैं उनको करना है, तो हमको यहाँ पर सबसे पहला टास्क क्या करना पड़ता है? सबसे पहला टास्क हमको करना पड़ता है, हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है। कैसा ऑब्जेक्ट बनाना है? फाइल स्ट्रक्चर का पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाना है। हमने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है ऊपर में, राइट, पहले पिछले चैप्टर्स में स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है कि जैसे हम अपना कोई एक स्ट्रक्चर बनाते थे ना, स्ट्रक्ट ए, और ऐसे ऐसे उसके मेंबर वेरिएबल लिखते थे और फिर हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते थे, स्ट्रक्ट ए एस्टेरिस्क एक्स। तो ये एक्स क्या हो गया? एक्स हमारा पॉइंटर टू स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि एक बना बनाया इन बिल्ट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हमने स्ट्रक्ट ए को खुद बनाया, यहाँ पर एक बना बनाया स्ट्रक्चर रखा हुआ है। कहाँ पर? stdio.h के अंदर। उस बने बनाए स्ट्रक्चर का नाम पता क्या है? उस बने बनाए स्ट्रक्चर का नाम है फाइल, FILE।
ये इनबिल्ट स्ट्रक्चर रखा हुआ है, स्ट्रक्ट फाइल करके बनाया गया है, पहले से है। हमें क्या करना है, हमें इस फाइल स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाना है। यानी कि हमने अगर लिख दिया फाइल एस्टेरिस्क टी, ठीक, तो अब टी हमारा क्या हो गया, टी हमारा पॉइंटर टू स्ट्रक्चर किस टाइप का, फाइल टाइप का हो जाएगा। बस हमें यही एक पॉइंटर यहाँ पर वेरिएबल बना लेना है और इसके थ्रू फिर हमारे पास ये कनेक्शन की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ठीक, तो यहाँ एक ये बिल्ट इन स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहला काम हमें यही करना है, इन बिल्ट स्ट्रक्चर जो फाइल है उसका एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट बना देना है। सबसे बेसिक टास्क यही है, पॉइंटर ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर इस पॉइंटर ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम अपने फाइल के अंदर से कनेक्ट कर पाएंगे। सो पॉइंटर ऑब्जेक्ट का कुछ नाम होगा, एक्स वाई या जेड कुछ इस तरह का। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क क्या होगा, अब हमें एक फंक्शन यूज करना है जिसका नाम है एफ ओपन। एफ ओपन एक्चुअली फाइल ओपन के लिए एक फंक्शन होता है। इसमें दो पैरामीटर लिए जाते हैं, एक पैरामीटर होता है फाइल का नेम और दूसरा पैरामीटर होता है मोड ऑफ ओपनिंग अ फाइल। मोड का मतलब होता है पर्पस ऑफ ओपनिंग अ फाइल, कि आप फाइल को खोल रहे हैं, एफ ओपन से फाइल को खोल रहे हैं ना, आपने फाइल को खोला, आपका क्या पर्पस है, उस फाइल को आप पढ़ना चाहते हैं या उस फाइल पे कुछ लिखना चाहते हैं। दो ही पर्पस होते हैं किसी भी फाइल को खोलने के, एक उसमें से पहले से कुछ लिखा हुआ है तो हम उसको पढ़ना चाहेंगे, अगर उसमें नहीं लिखा है कुछ तो हम उसमें कुछ लिखना चाहेंगे, या पहले से कुछ लिखा है उसके ऊपर कुछ लिखना चाहेंगे, या पहले से कुछ लिखा है उसके आगे से कुछ लिखना चाहेंगे। सो यही जो हमारे पर्पसेस हैं, हमारा एम है, वही हमारा कहलाता है मोड ऑफ ओपनिंग अ फाइल। मोड हमारे तीन होते हैं, रीड मोड, राइट मोड और अपेंड मोड। ठीक, सो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो चुका है कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है, फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं। इसके लिए हमें फाइल स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर एफ ओपन फंक्शन ओपन करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये है कि व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ओपनिंग अ फाइल। फाइल ओपन करने के मोड्स कौन कौन से हैं, मेनली तो तीन मोड है, रीड मोड, राइट मोड और अपेंड मोड, ये डब्ल्यू है। ठीक, ये डब्ल्यू है। तो रीड का मतलब हमने पढ़ने के लिए फाइल को खोला है, हमारा पर्पस है फाइल को पढ़ना, फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है वो पढ़ना। राइट मोड का मतलब है फाइल के अंदर हम कुछ लिखना चाहते हैं, और अपेंड का मतलब है ऐड एट एंड, यानी पहले से जो फाइल के अंदर लिखा हुआ है उसके लास्ट में हम कुछ लिखना चाहते हैं, उसके आगे से लिखना, जैसे strcat था ना, str स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करने वाला, उसी तरह से ये अपेंड मोड खुलता है। तो अब यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव और आपको बताता हूँ, वो आगे भी काम आने वाला है, कि जब हम लिखेंगे, हम एक यूजर है, सामने है मशीन, तो मशीन और यूजर आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो जब यूजर लिखेगा तो मशीन पढ़ेगी, ठीक, और जब मशीन लिखेगी तो यूजर पढ़ेगा। अब ये रीड करना और राइट करना है कैसे, अगर यूजर ने राइट किया तो कैसे यूजर राइट करेगा, कीबोर्ड के थ्रू कुछ डेटा इनपुट करेगा, उससे वो राइट हो रहा है। ठीक, यूजर राइट कर रहा है, डेटा इनपुट कर रहा है, और मशीन रीड कर रही है, उस डेटा को पढ़कर स्टोर कर रही है। ओके, अब रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं। इफ मशीन इज राइटिंग समथिंग, तो मशीन के पास पहले से मेमोरी में कुछ है, उसने कैलकुलेट करके रखा है, उसको वो राइट कर रहा है, मशीन राइट कर रही है, तो स्क्रीन पे आ रहा है, तो यूजर उसको पढ़ रहा है, राइट। तो इस तरह से ये रीडिंग राइटिंग हमने ऑलरेडी देख रखी है। अब यहाँ पर एक चीज और बीच में इन्वॉल्व होने वाली है, और वो है फाइल। ठीक, अब यूजर क्या करेगा, जब भी लिखेगा तो वो डायरेक्ट मशीन पे नहीं जाएगा, वो जाएगा उस फाइल पे, ठीक है। और यूजर जब रीड करेगा तो कहां से रीड करेगा, फाइल से रीड करेगा, फाइल पे राइट करेगा और फाइल से रीड करेगा, ठीक। फाइल के पीछे मशीन छिपी हुई है, वो अपना काम कर रही है। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने फाइल पॉइंटर बनाया, दूसरा एफ ओपन फंक्शन चलाया जिसमें हमने दो पैरामीटर पास कर दिए फाइल का, जैसे यहाँ पर आपने देखा दो पैरामीटर पास किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम अभी इसको और डिटेल में बताते हैं। जैसे हमने अगर फाइल पॉइंटर बनाया हुआ है, सपोज यहाँ पर हमने लिख दिया है कि फाइल पॉइंटर एक्स है, ठीक है, ऐसा बना लिया। फिर हमने अब यहाँ लिखा एफ ओपन फंक्शन। सो एफ ओपन फंक्शन के अंदर हम गए, ये एफ है, ठीक है, एफ ओपन फंक्शन। यहाँ पर हमने फाइल का नाम लिखा, कुछ a.txt है मान लिया फाइल, ठीक, a.txt कॉमा। अब इसको हमने अगर रीड मोड में खोला है तो यहाँ पर डबल कोट्स में आर होगा, ये स्ट्रिंग है दोनों, फाइल का नेम भी स्ट्रिंग है और मोड भी स्ट्रिंग है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। तो अब हमारी जो ये फाइल है इसको लिंक करने के लिए हमें एक हैंडल मिल गया है, और उस हैंडल का नाम है एक्स। एक्चुअली में तो ये फाइल स्ट्रीम है ना, लेकिन इसको हम हैंडल भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम किसी हॉल में हैं और उस हॉल में हमें एंट्री करनी है, तो हम कैसे करेंगे,
दरवाजा खोलना है। अब दरवाजा लॉक्ड है, लेकिन अगर उसमें हैंडल ना हो तो हम दरवाजा खोलने में बड़ी मुश्किल होगी, राइट? तो उसको ईजी करने के लिए वहाँ एक हैंडल लगा हुआ है जिसकी हेल्प से हम दरवाजा खोलते हैं। ये उसी तरह से है, हम उस कमरे के अंदर दाखिल हो गए या उस कमरे में हमारा कनेक्शन हो गया, राइट? उसी तरह से एक्स का काम यहाँ पर ये है। तो चलिए फाइल मोड्स पर ध्यान दें, ये बहुत डिटेल में क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपने 3 चीजें पढ़ ली, आर, डब्ल्यू और ए, तो उसके बाद बाकी सब आसान हो जाएगा। तो आर का मतलब है रीड मोड में फाइल खोलना, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल इन द टेक्स्ट मोड फॉर रीडिंग ओनली, ठीक? और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसके आगे भी इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इफ फाइल इज absent then null is returned, right? If file is absent, what will return? Null will return, null रिटर्न हो जाता है। अगर फाइल प्रेजेंट है तब तो फाइल का स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न हो जाएगा, है ना? जैसे यहाँ पर हमने अभी देखा, ये पॉइंटर है एक्स के पास इस a.txt का कुछ स्टार्टिंग एड्रेस, कुछ भी एड्रेस रिटर्न हो सकता है, क्योंकि पॉइंटर में एड्रेस होता है इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं लॉजिकली। और अगर फाइल एब्सेंट है तो क्या होगा? तो नल रिटर्न कर देगा, लेकिन ये फाइल को क्रिएट नहीं करेगा रीड मोड। राइट मोड में क्या है? राइट मोड में हमने फाइल को लिखने के लिए खोला है। अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है, उस पर कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो क्या होगा? तो ओवर राइट कर दिया जाएगा उसको, उसके ऊपर से लिखना शुरू कर देगी। और अगर पहले से फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये लिखा है, देखिए, न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड, ठीक? इसी तरह से अपेंड मोड में ए है, तो ये भी फाइल को एक्चुअली में तो राइट मोड में ही खोल रहा है, एडवांस राइटिंग है अपेंड, क्योंकि हमें राइटिंग तो अभी भी करनी है, बट वो एंड से राइट करना है, ठीक, शुरू करना है। ओपन अ फाइल इन टेक्स्ट मोड फॉर अपेंड एक्सेस। अब यहाँ पर देखिए 2 मोड हैं, एक है टेक्स्ट मोड और दूसरा है बाइनरी मोड। टेक्स्ट मोड में क्या होता है कि जनरली हम लोगों के सिलेबस में ज्यादातर टेक्स्ट मोड ही होता है कि जो हम आस्काई कैरेक्टर्स के फॉर्म में ही सारी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं, वो टेक्स्ट मोड कहलाता है। और अगर अलग अलग इंफॉर्मेशन को उसके इंडिविजुअल डेटा टाइप से रिकॉग्नाइज किया जाए तो बाइनरी मोड होता है। तो टेक्स्ट मोड को हम नोटपैड पे खोलेंगे तो फाइल हमें दिखेगी, जो भी चीज हम फाइल हैंडलिंग के थ्रू उस फाइल के अंदर करेंगे वो रिफ्लेक्ट होगी और वो भी हमें दिखेगा, हम अगर नोटपैड में खोलेंगे। लेकिन बाइनरी मोड में हमको फाइल के अंदर का कुछ दिखेगा नहीं, वहां पर कुछ अजीब से शेप्स दिखेंगे, क्योंकि वो 0 1 के फॉर्म में है ना, बाइनरी है। हम उसको फाइल में लिख भी सकते हैं, फाइल से पढ़ भी सकते हैं, बट बाइनरी मोड में है तो हमें फाइल डायरेक्ट ओपन करने पर डबल क्लिक करके नोटपैड में खोलने से कुछ भी हम समझ नहीं पाएंगे। उसको हम अलग से फंक्शंस के थ्रू स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे तभी हमें समझ आएगा, ठीक? तो ये 2 तो मोड हो गए, यहाँ पर जनरली हम टेक्स्ट मोड पे काम करते हैं, ठीक है? सो अपेंड मोड का मतलब क्या है कि हम एंड से लिखना शुरू कर रहे हैं। जैसे हमारी कोई ये फाइल है, इस फाइल में हमने यहाँ पर लिखा हेलो, ठीक, बंद कर दी फाइल। अब इसमें आपको मालूम है कि हेलो में जैसे हम स्ट्रिंग में क्या होता है, एंड कहाँ पर होता है? /0 नल कैरेक्टर स्ट्रिंग का एंड पॉइंट होता है, वैसे फाइल के अंदर एंड पॉइंट होता है EOF। क्या होता है? EOF, अभी आगे आएगा, एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर, ठीक? ये फाइल के अंदर होता है। सो जहां पर एंड ऑफ फाइल होगा, अपेंड मोड वहीं से लिखना शुरू करेगा। जैसे हम strcat पढ़ते हैं, अगर आप रिवाइज करें तो strcat पढ़ते हैं, तो strcat में एक स्ट्रिंग सपोज हमारे यहाँ पर हेलो है, HELLO, लास्ट में /0 रहा होगा टर्मिनेशन पॉइंट। तो अगली स्ट्रिंग अगर वेलकम है तो वेलकम का W कहाँ लिखा जाएगा? इस /0 की जगह पर W आएगा, फिर पूरा वेलकम आ जाएगा। हेलो वेलकम strcat से कॉन्केटिनेट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर अपेंड मोड भी जो है, जहां पर एंड ऑफ फाइल होगा फाइल के अंदर, राइट, वहीं से लिखना शुरू कर देगा, आगे बढ़ जाएगा, ठीक? अब यही 3 मोड बाइनरी, सॉरी, यही 3 मोड जो है वो बाइनरी फाइल्स के लिए भी हैं। रीड मोड बाइनरी का होगा तो आर भी होगा, राइट मोड में डब्ल्यू भी होगा और अपेंड मोड में ए भी होगा, बाकी सब सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कहीं पर भी, बस ये बी ऐड कर दिया गया है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, कुछ एडवांस मोड है इन्हीं के टेक्स्ट मोड के, और वही बाइनरी में भी होते हैं, तो आर प्लस, डब्ल्यू प्लस और ए प्लस। अब इनको कैसे याद रखना है? जो भी लेटर लिखा हुआ है, प्लस का मतलब देखिए, एक्चुअली में तो हमारे पास 2 ही ऑपरेशन है। कौन कौन से 2 ऑपरेशन है? एक है लिखना, दूसरा है पढ़ना, यानी एक है आर और दूसरा है डब्ल्यू। ऑपरेशन तो 2 ही है हमारे पास। आप समझो कि एक काला है तो एक सफेद है, आप कुछ भी रिलेशन बना लो, पर हमारे पास 2 ही ऑपरेशन है फाइल से रिलेटेड, एक है आर और दूसरा है डब्ल्यू। तो अब यहाँ पर देखिए कि जहां पर ये आर प्लस लिखा है, डब्ल्यू प्लस लिखा है और ए प्लस लिखा है, इसका मतलब है कि इसमें दोनों दोनों ऑपरेशन हो रहे होंगे, पर कौन सा ऑपरेशन डोमिनेट कर रहा होगा? जो लेटर है वो ऑपरेशन डोमिनेट कर रहा होगा। जैसे आर प्लस है तो आर डोमिनेट करेगा,
आर डोमिनेट करेगा यानी ऊपर जो हमने रीड मोड की डेफिनेशन में देखा है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये नल रिटर्न करता है और फाइल क्रिएट नहीं करता। ये डेफिनेशन यहाँ पर भी वैलिड रहेगी। फाइल हमारी रीडिंग और राइटिंग दोनों पर्पजेस के लिए ओपन है। हम उसमें रीड भी कर सकते, उससे रीड भी कर सकते हैं फाइल से, उस पर राइट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्रिएट नहीं करने देगा। ठीक, ये चीज यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, जो मैंने बोली है उसको नोट कर लीजिएगा, जैसे ऊपर किया हुआ है ना कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो नल रिटर्न कर देगा। लेकिन W प्लस में अब ये रीड मोड और राइट मोड दोनों में ओपन कर सकते हैं W प्लस से, और फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्रिएट की जा सकती है। तो W डोमिनेट कर रहा है। उसी तरह A प्लस में अब A डोमिनेट करेगा। A क्या है? अपेंड मोड है। तो अपेंड भी एक तरह का राइट मोड ही होता है। ठीक, हमें उसके आगे से जोड़ना शुरू करना है जहां जो फाइल में पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 हो गए। सो कुल मिलाकर के अगर देखें तो हमारे पास टेक्स्ट मोड के कितने मोड्स हैं जो टेक्स्ट फाइल्स को हैंडल कर रहे हैं? RWA, R प्लस W प्लस A प्लस, और ये इनकी एक एक लाइन की डेफिनेशन है जिनको आपने बताया, तो आपका थ्योरी का क्वेश्चन 100% तैयार हो गया। नेक्स्ट देखें, अब अगले स्टेप्स की बात कर रहे हैं। ये दोनों स्टेप मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, पर एक बार फिर से बताता हूँ कि हाउ टू ओपन अ फाइल, इसके क्या स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप तो यही है कि फाइल पॉइंटर का एक ऑब्जेक्ट बनाएं, है ना, जैसे ये बनाया है, पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया है। FP नाम से बना रहे हैं क्योंकि फाइल पॉइंटर का शॉर्ट फॉर्म है, अदरवाइज XYZ नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक, सबसे पहला स्टेप तो हमें फाइल हैंडलिंग के हर एक प्रोग्राम में ये करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो नहीं बनने वाला है। मैं आपको प्रोग्राम भी दिखाऊंगा, एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा। दूसरे स्टेप में हमारा काम होता है एफ ओपन फंक्शन को बनाना। एफ ओपन फंक्शन को मैंने यहाँ पर देखिए फिर बताया, वही चीज बताया था ना ऊपर, abc.txt नाम की फाइल है और उसको रीड मोड में खोलना है, तो हमारा एफ ओपन फंक्शन इस तरह से चलेगा। और FP क्या है? FP एक हैंडल है। अब पूरे प्रोग्राम में इस फाइल का नेम कहीं यूज नहीं होगा, हर जगह क्या यूज होगा? FP। अब अगर हमें आगे सपोज फाइल से रीड करना है तो भी FP पास करेंगे एज ए पैरामीटर, फाइल पे राइट करना है FP पास करेंगे एज ए पैरामीटर। ठीक, फाइल को क्लोज करना है तो भी हम FP पास करते हैं। सो फाइल को क्लोज करने के लिए ऐसा है ना, FCLOSE, F क्लोज, और उसके अंदर हम पास कर देते हैं FP। तो अगर हमने F ओपन से ओपन किया और F क्लोज से FP बंद कर दिया, तो इसके बाद फिर अगर हम फाइल को ओपन करने की कोशिश करेंगे या एक्सेस करने की, तो एक्सेस नहीं होगी क्योंकि आपने वो हैंडल निकाल लिया है, कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया है। ठीक, तो यहाँ तक की इंफॉर्मेशन के बाद अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं यहाँ पर, जिनको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। एक तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, F ओपन, दूसरा F क्लोज हो गया, इसी का रिलेटिव। फिर आएगा हमारे पास F गेट C और F पुट C। ठीक, 4 फंक्शन ये हुए, और एक एडिशनल फंक्शन हम पढ़ेंगे FEOF, ये एंड ऑफ फाइल सर्च करने के लिए। ठीक, ओके, जस्ट वेट। ओके, देखिए फाइल हैंडलिंग फंक्शंस की एक समरी है। समरी को इसलिए बताया है क्योंकि इससे हमको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आगे प्रोग्राम्स में हेल्पफुल होगी। प्लस शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज F ओपन, व्हाट इज F क्लोज, तो आप ये सिंटेक्स लिख दें और वो प्रोग्राम जो मैं आगे बता रहा हूँ उसको एज एन एग्जांपल वहां कोट कर दें, विद आउटपुट कंप्लीट हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, सो फाइल हैंडलिंग फंक्शंस की एक स्मॉल समरी देखते हैं। तो F ओपन पहला फंक्शन है जो हमने देख लिया ऑलरेडी। ये क्रिएट करता है नई फाइल को या फिर ओपन करता है एग्जिस्टिंग फाइल को। ठीक, बिटवीन स्ट्रीम एक लिंक स्टेब्लिश करता है, हैंडल बताया मैंने, कनेक्शन स्टेब्लिश करता है प्रोग्राम और फाइल के बीच में। सिंटेक्स इस तरह से है, फाइल पॉइंटर रिटर्न करता है, राइट। तो वही जो फाइल पॉइंटर था वही रिटर्न करता है, मेरी एड्रेस रिटर्न करता है एक्चुअली में। कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर फाइल नेम, कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर मोड। कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर का मतलब स्ट्रिंग। सो फाइल नेम एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर स्ट्रिंग लिख लीजिए, स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर एरे। और इसी तरह से मोड भी एक स्ट्रिंग है, कैरेक्टर एरे। ठीक, और ये सक्सेसफुली चलेगा तो हमें वो रिटर्न करके देगा उसको फाइल का स्टार्टिंग एड्रेस, अदरवाइज क्या देगा? नल रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लें इफ फेल्स। फेल जनरली कब होगा? जबकि हमारे पास हम रीड मोड में खोल रहे होंगे और फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, तो क्या रिटर्न करेगा? नल। एफ क्लोज दूसरा फंक्शन है, फाइल को क्लोज करता है, तो ये है एफ क्लोज, अभी मैंने बताया। फाइल पॉइंटर स्ट्रीम का मतलब है जो आपने फाइल पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया है ये वहीं पास करना है, जैसे FP पास कर देना है। रिटर्न 0 इफ द स्ट्रीम इज क्लोज सक्सेसफुली, राइट, लिंक इज ब्रोकन। जो कनेक्शन स्टेब्लिश किया था वो खत्म हो गया।
एंड एंड ऑफ फाइल इफ एन एरर अकर्स। ठीक, अगर एरर अकर कर रही है तो एंड ऑफ फाइल यानी -1 रिटर्न कर देगा। चलिए, इसको ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट फंक्शन जो यूजफुल फंक्शन मैंने आपको बताया उसमें पहला है एफ पुट सी। एफ पुट सी क्या करता है? पुट सी करता है कैरेक्टर को फाइल पे राइट करता है, यानी सी एच के अंदर कोई कैरेक्टर वैल्यू होगी और एफ पी हमारा जो एफ ओपन से हमने कनेक्ट किया है ना, एफ पी हमने इस तरह से लिखा हुआ है। एफ पी पहले तो हमने बनाया है कि एफ पी क्या है, फाइल पॉइंटर। तो पहले तो हमने ऐसा लिखा होगा एफ पी को, फाइल पॉइंटर एफ पी इज इक्वल टू, हम एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, एफ ओपन और यहाँ लिखा होगा ए बी सी डबल कोट्स में ए बी सी डॉट टी एक्स टी बंद करके कॉमा, हमने इसको, अब ये एफ पुट सी है, ये राइट कर रहा है तो हमारा ओपनिंग ऑफ मोड क्या होगा, या तो डब्ल्यू होगा या ए होगा, या डब्ल्यू प्लस होगा ए प्लस होगा, आर प्लस भी हो सकता है। ठीक, पर जनरली हमको डब्ल्यू पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये राइट मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने फाइल यहाँ पर खोली। अब ये एफ पी यही है जो इसके अंदर पास कर रहे हैं ना, सेकंड पैरामीटर। सो पहला पैरामीटर तो वो सी एच है, सी एच में हमें पहले से कोई कैरेक्टर लेके रखना पड़ेगा। सो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम कुछ वेरिएबल में वैल्यू देंगे, वो वैल्यू फाइल पॉइंटर के थ्रू उस फाइल पे जाकर के लिख देगा। ठीक, तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। पहला वेरिएबल है कैरेक्टर, इसमें इंट लिखा है, यहाँ कैर भी हो सकता था, ये उसकी ASCII वैल्यू के हिसाब से चलता है इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। दूसरा एफ पी। ठीक, फिर दूसरा फंक्शन क्या है, एफ गेट सी। एफ गेट सी क्या है, पहले से फाइल पे कुछ लिखा हुआ है और फाइल का पॉइंटर एफ पी है, उसमें से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर निकालने का काम कर रहा है। रीड्स अ कैरेक्टर इन सी एच फ्रॉम अ फाइल। ठीक है, उससे एक कैरेक्टर को रीड करके सी एच में डाल देता है, सिंटेक्स ये है एफपी का। ठीक, फिर नेक्स्ट, अब यहाँ पर जब हमने इन दो फंक्शंस को पढ़ लिया, ठीक, और फिर इसके बाद हमको पढ़ना होता है एफ ई ओ एफ। नीचे फंक्शन दिया हुआ है एफ ई ओ एफ, इन फंक्शंस पर हम दोबारा भी आ सकते हैं। कुछ प्रोग्राम को देख लें जिससे कि आपको याद बना रहे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। फिर हम एफ प्रिंट एफ स्कैन एफ पर डीपली जाते हैं। तो एफ गेट सी एफ पुट सी पढ़ लिया हमने, एफ ओपन एफ क्लोज पढ़ दिया। एक फंक्शन यहाँ पर है, इसको और पढ़ लीजिए, एफ ई ओ एफ। इट डिटेक्ट्स एंड ऑफ फाइल मार्कर, ई ओ एफ को डिटेक्ट करता है। देखिए, अगर आपने मान लिया कि एक फाइल नोटपैड में ओपन की लेकिन उसमें कुछ नहीं लिखा, अगर कुछ नहीं लिखा और ऐसे ही इसको सेव कर दिया ब्लैंक फाइल, तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ एक चीज होगी और वो होगा एंड ऑफ फाइल, ई ओ एफ। या फिर दूसरा केस भी ले सकते हैं, आपने यहाँ पर लिखा है सपोज हाय, दो कैरेक्टर लिखे और बंद कर दिया, सेव कर दिया, तो हाई के बाद क्या होगा, यहाँ पर एंड ऑफ फाइल। अब ये जो फंक्शन है एफ ई ओ एफ, इसको जब एंड ऑफ फाइल मिल जाता है तब ये रिटर्न करता है -1। जब इसको ये मिल जाता है तब -1 रिटर्न करता है, और जब तक ये नहीं मिलता है तब तक ये रिटर्न करता रहता है लगातार 0। यानी पहला तो h हमने जब देखा होगा तो एफ ई ओ एफ फंक्शन ने h को देखा, वैसे क्या दिया 0, फिर i देखा होगा 0 दिया, तो जैसे ई ओ एफ देखा इसने दिया -1। ठीक, तो ये इसकी डेफिनेशन देख करके हम आगे चलते हैं कि जैसे ही एंड ऑफ फाइल डिटेक्ट करता है ये क्या रिटर्न करता है, -1, नॉन जीरो वैल्यू -1 रिटर्न करता है, और जैसे ही एंड ऑफ फाइल मिल जाता है ये 0 रिटर्न कर देता है। ठीक, एफ यू एफ कैन चेक वेदर एंड ऑफ फाइल हैज बीन रीच्ड और नॉट। चलिए, सबसे आसान पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास एक फाइल है at.txt और उसको देखना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक, फाइल at.txt को भी यहीं पर ओपन कर लेते हैं। at.txt, तो देखिए इस फाइल में कुछ ऐसा लिखा हुआ है at.txt, फाइल 1.txt है, या तो नाम बदल दीजिए इसका, या फिर फाइल 1 को ही ओपन कर लेते हैं। फाइल 1.txt को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। फाइल 1.txt को ओपन कर लिया, ये ओपन हो रहा है ना, वी आर इन 2024, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग तिवारी, ये इस नोट पैड में फाइल है उसमें लिखा हुआ है। अब हमारे पास ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को जरा देखें एक बारी कि किस तरह से चल रहा है। तो इस प्रोग्राम में देखिए सबसे पहले फाइल पॉइंटर बनाया जैसे कि मैंने बताया था। ठीक, फिर कैर सी एच नाम का एक वेरिएबल बनाया गया। ठीक,
फिर यहाँ पर f ओपन फंक्शन चलाया, रीड मोड में खोला, fp1 हो गया, ठीक। fp1 इज इक्वल टू नल। हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि वो फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर नहीं करती है तो एक प्रिंटफ चलेगा, फाइल एब्सेंट है, और रिटर्न 0 करके बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि रीड मोड में कोई फाइल खोली जाए, अगर वो एब्सेंट हो तो क्या रिटर्न होता है, नल। तो हमने वही चेक कर लिया क्या नल है वो, ठीक। फिर हमने FEOF को यूज कर दिया यहाँ पर, FEOF FP1। अब ये FEOF FP1 का लिखने का एक और तरीका हो सकता है कि यहाँ पर हम ch इज इक्वल टू fgetc FP1 करें। अब fgetc के साथ एक खासियत है कि fgetc किसी भी फाइल के एक एक कैरेक्टर को ऑटोमेटिकली लेता रहता है, इसमें हमें इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ता है, ठीक। सो FEOF FP1 भी वही काम करता है। FEOF FP1 ने पहले कैरेक्टर को रीड किया होगा, और पहले कैरेक्टर को रीड किया होगा, पहले कैरेक्टर में क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, W है ना, वो एंड ऑफ फाइल तो नहीं है, तो W है उसका पहला कैरेक्टर। W पे क्या रिटर्न करेगा, FEOF को जब कैरेक्टर मिलता है तो क्या रिटर्न करता है, 0, और जब एंड ऑफ फाइल मिलता है तो -1 रिटर्न करता है। तो उसने 0 रिटर्न किया होगा, 0 को हमने लॉजिकल नॉट कर दिया तो 1 हो गया, ट्रू हो गया, अंदर चले गए। अब fgetc ने FP1 के अंदर से पहला कैरेक्टर W निकाल के ch को दिया, ch ने printf की हेल्प से उस W को प्रिंट कर दिया। अब फाइल आगे बढ़ेगी। अब W के बाद अगला क्या है, W के बाद है V। तो इसमें बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि ये कैरेक्टर अपने आप से आगे क्यों बढ़ रहा है। ये फाइल हैंडलिंग के इन मेथड्स की ब्यूटी है कि ये अपने आप से आगे बढ़ते हैं, इनमें इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ता, जैसे हमें एरे में करना पड़ता है ना i++, या हमें स्ट्रिंग में भी करना पड़ता है इंक्रीमेंट आगे, इसमें नहीं करना पड़ता, ठीक। तो या तो हम यहाँ पर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर FP1 से निकालें और वहीं पर उसको चेक करें कि वो एंड ऑफ फाइल के बराबर है कि नहीं, ठीक। फिर उसको हम प्रिंट करें जा करके, fputsc ना लगाएं, यहाँ पर अभी हम प्रिंट कर देते हैं। ये प्रिंट वाला जो मेथड है वो हम इसके अंदर डाल देते हैं, यहाँ पर जो ये चीज पड़ी हुई है हमारे, मैं मतलब ये करने के 2 तरीके हैं। मैंने FEOF से किया है, ये ज्यादा अच्छा लगता है। अदरवाइज आप इन 3 लाइन की जगह पर ये जो 2 लाइनें कमेंट्स में लिखी हैं, है ना, उनसे भी कर सकते हैं। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, देखें क्या आउटपुट प्रिंट होता है। तो ये आपका आउटपुट वही आ गया जो उस नोटपैड में लिखा था, वही कंसोल पे प्रिंट हो गया, ये इसका आउटपुट है। तो आपने देखा है कितना आसान है। अब हमने यहाँ पर, अब जितने इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है सिर्फ उनको ही करेंगे, राइट। सो यहाँ पर देखिए इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया। अब नेक्स्ट चीज करते हैं कि हमने एक फाइल से डेटा उठाना है और दूसरे में कॉपी करना है। ये तो सिंपल रीडिंग हो गई, तो फाइल कॉपी पर आ गए। फाइल कॉपी पर देखिए अब हमें क्या करना होगा, एक फाइल हमारी है FP1, दूसरी होगा FP2। FP1 को खोलेंगे रीड मोड में, ये देखिए यहाँ पर खुला हुआ है FP1 फाइल कॉपी file1 डॉट कॉपी। इसको रीड मोड में खोलेंगे, इसमें .c भी लिख सकते हैं या .txt भी लिख सकते हैं, क्योंकि .c वाली फाइल भी टेक्स्ट मोड में ही तो होती है। सारा एडिटर हमारा ये पूरा C का क्या है, टेक्स्ट मोड में है। आप चाहो तो यहाँ .txt डाल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो अभी चाहे तो हमने अभी अभी जो पहली एक फाइल बनाई थी file1 txt वाली, ये वाली, इसी को दूसरी जगह पर दूसरी फाइल में कॉपी कर देते हैं और उसको ओपन करके देख लेंगे। तो ये है फाइल कॉपी वाला। तो यहाँ पर हम फाइल का नाम बदल देते हैं, file1, और .txt है तो .txt रख लीजिए। वैसे .c में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको हम सपोज zx.txt पे जा करके लिख देंगे। अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो राइट मोड में खोली गई है, वो क्रिएट कर देगा, ठीक। तो अब एक फाइल को रीड मोड में खोलना है, उससे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर निकालना है, दूसरी फाइल को राइट मोड में खोलना है और उसमें डालना है, तो ये हो जाएगा कॉपी। तो अब यहाँ पर सबसे पहले FP1 पे चेक कर लेते हैं कि वो नल तो नहीं है। ऐसा नहीं हो कि ये file1.txt एग्जिस्ट ही ना कर रही हो, तो रीड मोड चलेगा नहीं, कुछ होगा ही नहीं। फिर अब FP1 से एक एक कैरेक्टर निकालने वाला ये वही लॉजिक है जो भी बेसिक में हमने पढ़ा, या फिर ऐसा करें, ठीक। ठीक, दोनों चीजें लिखी हुई हैं। fgetc से पहला कैरेक्टर जो W था, वेलकम का W, वो ch में आया, ch में आया। पिछली बार हमने यहाँ printf लगा के उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया था। इस बार हम क्या करेंगे, fputsc लगाकर ch के कैरेक्टर को FP2 पे लिख देंगे। तो FP2 की हेल्प से वो कहाँ लिख जाएगा, zzx.txt में लिख जाएगा, ठीक। इसी तरह से चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक हमारे नोटपैड में वैल्यूज हैं। तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करता हूं और फिर आपको ये फाइल ओपन करके दिखाऊंगा, zzx.txt। पहले ओपन करके देखते हैं zzx.txt में क्या है, ये फाइल है भी कि नहीं। zzx.txt इस तरह की कोई फाइल नहीं है, तो इसका मतलब है जब क्रिएट होगा तब वो वैल्यू जाएगी, तो हमें एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। zzx.txt को क्रिएट किया। ये मैसेज क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ये printf डाला हुआ है, राइट। अब हमें फोल्डर पे जाके देखना पड़ेगा कि वो फाइल बनी है उसमें क्या है, ठीक। तो हमें अब यहाँ से
ओपन करना पड़ेगा। ये तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो गया था। फाइल पे जा करके ओपन करते हैं ZZX, देखिए बन गई है, नीचे अपने आप से ऑप्शन आ रहा है .txt, ये देखिए VRIN2024, ये कौन सी फाइल है, ZZX.txt है, जो कि हमारा वो दूसरी वाली कौन सी थी, वो file1.txt थी, ये है file1.txt। दोनों अलग अलग फाइल्स हैं और वो कॉपी हो गई हैं सक्सेसफुली। तो ये एक चीज हो गई। तो हमने ये 4 फंक्शन पढ़े और इनको इस तरह से हैंडल किया। ठीक, ओके, हमने कुछ फंक्शंस तो पढ़ लिए, अब कुछ फंक्शंस बचे हुए हैं, उनको जल्दी से पढ़ के उनके एग्जांपल खत्म करें। तो fprintf, fscanf, ये जो हमारे सी में printf और scanf होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड फंक्शंस हैं। इसमें बस क्या है कि जहां पर हमें वहां पर वो चीजें डालनी होती, वहां पर हम क्या करते थे, देखिए नॉर्मल प्रिंटफ का क्या रूल होता है, देखिए प्रिंटफ में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर अगर कोई वेरिएबल है और वो इंटीजर है, तो हम यहाँ लिख देते हैं %d, i, तो i में वेरिएबल का नेम होता है, वेरिएबल का नेम है, उसके अंदर वैल्यू है और %d से प्रिंट हो जाता है। तो ये फॉर्मेट स्ट्रिंग और लिस्ट ऑफ वेरिएबल है। यहाँ एक चीज और एक्स्ट्रा है, फाइल पॉइंटर। ठीक, इसी तरह से fscanf में हमारे पास, अगर जब हम scanf से काम करते थे तब क्या लगाते थे, याद करिए, scanf में लगाते हैं किसी इंटीजर में कोई वैल्यू इनपुट करनी है तो %i लगाते थे। सेम चीज यहाँ पर भी है, बस एक चीज एक्स्ट्रा है, क्या है, fp, फाइल पॉइंटर, फॉर्मेट स्ट्रिंग और % लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक, बट अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि fprintf क्या कर रहा है, fprintf जो है वो डेटा को कहाँ लिखेगा, फाइल पे, जबकि printf डेटा को कहाँ लिख रहा था, मॉनिटर पर, मॉनिटर पे लिख रहा था ये। अब ये फाइल पे लिखेगा और तो हमें दिखेगा नहीं, फाइल पे लिखेगा, हमें फाइल खोल के देखना पड़ेगा जाके क्या डेटा लिख गया है। और इसी तरह से fscanf क्या करेगा, fscanf जो है फाइल से डेटा को रीड करके किसी वेरिएबल के एड्रेस पे डालेगा। ठीक, जैसे scanf क्या करता था कि हमसे कीबोर्ड से जो वैल्यू एंटर करी उसको वेरिएबल के एड्रेस पे डालता था, यहाँ पर फाइल से उठा के वेरिएबल के एड्रेस पे डालेगा। ठीक है, तो इस तरह से फाइल एक बीच में इंसर्ट हो चुकी है चीज। तब इसी तरह से हमें करना है। तो देखें नेक्स्ट कैरेक्टर पॉइंटर fgets, अब fgets हमारा गेट्स की तरह से सिर्फ स्ट्रिंग की इनपुट करने के लिए है, जैसे हमने गेट्स फंक्शन पढ़ा हुआ है। यहाँ पर कई सारे पैरामीटर हैं, एक तो कैरेक्टर पॉइंटर स्ट्रिंग है, int n है, और ये फाइल पॉइंटर है। तो n कैरेक्टर्स को ये fgets है, fgets fscanf की तरह चलना चाहिए। तो ये फाइल से रीड करके स्ट्रिंग में डालेगा, कैरेक्टर एरे में डालेगा, कितने कैरेक्टर डालेगा, n कैरेक्टर डालेगा। सो फाइल से रीड करके स्ट्रिंग में डालेगा n कैरेक्टर। और fputs क्या करेगा, fputs हमारा जो कैरेक्टर एरे के अंदर वैल्यू है उसको फाइल पे लिखेगा। ठीक, इसी तरह से getc और fgetc सेम होते हैं, getc और putc में कोई डिफरेंस नहीं है, वही fputc वही putc वही getc सेम होते हैं। फिर इंटीजर्स के साथ अगर फाइल हैंडलिंग करनी है तो हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं, getw और putw। getw के थ्रू हम फाइल से इंटीजर वैल्यू किसी बाहर निकालते हैं, ठीक, फाइल से बाहर निकालते हैं और माने एक्सट्रैक्ट करते हैं, और putw से फाइल पे लिखते हैं। ठीक है, FUF मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा कुछ और फंक्शंस भी हैं, जैसे fseek। अब fseek स्पेशल फंक्शन है जो कि किसी एक फाइल के अंदर फाइल पॉइंटर को एक पर्टिकुलर लोकेशन पर फिट करने के लिए, यानी सेट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। हमारे अगर फाइल पॉइंटर चले तो हम उसको फाइल के अंदर, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, सपोज हमने लिखा यहाँ पर स्क्रीन पर हेलो वेलकम, ऐसा लिखा, तो इसको लिखने के बाद फाइल पॉइंटर कहाँ होगा, एंड में होगा, ई के बाद होगा। अगर हम चाहते हैं कि वो इस वाले एल पे आ जाए तो हमें fseek लगा करके उसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। अब इसको शिफ्ट करने के लिए हमारे पास ये तो हो गया इसका सिंटेक्स। तो fseek है और 3 पैरामीटर हैं, एक तो फाइल पॉइंटर है, एक है ऑफसेट और एक है ओरिजिन। ऑफसेट है कि हमें कितनी डिस्टेंस चलनी है, ओरिजिन है कि हम अभी हैं कहाँ। ठीक, अभी हम हैं कहाँ, सपोज हमारे पास एक ये जगह है इस तरह से, अगर हमें सपोज इस जगह पर पहुंचना है तो हमें कितना चलना पड़ेगा, ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा कि हम करेंटली हैं कहाँ, हम कहाँ कहाँ हो सकते हैं, हम या तो स्टार्टिंग में हो सकते हैं, राइट, यानी कि ओरिजिन पर हो सकते हैं, जीरो पर हो सकते हैं, बिगिनिंग पे हो सकते हैं, या हम करंटली कहीं पर बीच में हो सकते हैं, या हम एंड पे ही हो सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमें पता लगाना पड़ेगा कि हमें कितने स्टेप्स लगेंगे यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए। हमें ओरिजिन में खड़े हैं तब हमें कितने स्टेप लगेंगे, हम अगर बीच में खड़े हैं तब कितने स्टेप लगेंगे। तो इसी चीज को बताने के लिए यहाँ पर 3 तरह की पोजीशंस हैं। सीक सेट ये बताता है कि हम बिगिनिंग में हैं, सीक कर ये करंट पोजीशन को बताता है, और सीक एंड का मतलब है हम एंड पे खड़े हैं। ठीक है,
तो इनकी हेल्प से इसको किया जाता है। मैं एक एग्जांपल इसका भी आपको दिखाऊंगा, तब आप इसको दोबारा से रिवाइंड करके एक बार देखिएगा। हाँ, इसमें देखिए रिवाइंड फंक्शन भी है। रिवाइंड फंक्शन क्या करता है? रिवाइंड फंक्शन कहता है कि आप फाइल को हमने लिखना शुरू किया, यहाँ पर कुछ भी लिखते चले गए और एंड कर दिया। अगर हमें फिर से पहली जगह पर आकर के और फिर से पूरी फाइल को लिखना या पढ़ना है, तो हम रिवाइंड फंक्शन लगा देते हैं। अब एफ फ्लश फंक्शन क्या करता है? एफ फ्लश फंक्शन हमारा बफर को क्लीन करने के काम आता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने कीबोर्ड के थ्रू प्रोसेसर के अंदर कोई वैल्यू डाल रहे होते हैं, तो कुछ वैल्यू इसके अंदर चली जाती है, कुछ वैल्यू यहाँ पर बीच में रह जाती है। इसको हम कई बार आईओ बफर बोलते हैं, ठीक। तो इस आईओ बफर में पड़ी हुई वैल्यू हमारे लिए खतरनाक हो सकती है कि इसके पीछे से हमने कोई और वैल्यू डाली और अगर हमने बफर क्लीन नहीं किया तो ये जो है ना अनरेड इनपुट भी बोलते हैं, ये चला जाएगा ऑटोमेटिकली अंदर। सो इसको क्लीन करना पड़ता है। सो इसके लिए एक फंक्शन होता है एफ फ्लश। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए कि स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रीम कौन कौन सी हैं। सो स्टैंडर्ड है एसटीडी इन, ये किसके लिए? कीबोर्ड के लिए। एसटीडी आउट, ये किसके लिए? मॉनिटर के लिए। इसी तरह से एसटीडी पीआरएन प्रिंटर के लिए होती है ना। एसटीडी एरर भी होती है स्टैंडर्ड एरर के लिए, एसटीडी एरर है। इस तरह से 5 होती हैं, राइट। सो इसी तरह से एक एफटेल फंक्शन भी होता है। एफटेल फंक्शन बताता है कि इस समय फाइल पॉइंटर किस लोकेशन में है। तो इनको भी तैयार कर लीजिए, छोटे छोटे से चीजें हैं, राइट। चलिए अब उन प्रोग्राम्स को देखते हैं जो इन सारे फंक्शंस को यूटिलाइज करने वाले हैं। देखिए हमने ये फाइल कॉपी और फाइल बेसिक वाले पोर्शन कर लिए हैं। अब एफ प्रिंटफ एफ स्कैनफ पढ़ा हमने, तो एफ प्रिंटफ एफ स्कैनफ को देखिए यहाँ पर कितना आसानी से बताया है मैंने। अब यहाँ पर एक फंक्शन है, ये एक तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है ईएमपी जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। इसमें आपको एक साथ 2 काम मिल करने का पता चलेगा कि नॉर्मल एफ प्रिंट एफ स्कैनफ भी चलेगा और एक डेटाबेस भी क्रिएट होता चला जाएगा। ये भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि एक एम्प्लॉय का डेटाबेस या स्टूडेंट का डेटाबेस बनाइए फाइल हैंडलिंग यूज करते हुए। तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना लिया है ईएमपी नाम का एम्प्लॉय के लिए, उसकी नेम और एज का, ठीक। अब स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया ई, फाइल पॉइंटर बना दिए पी और क्यू, ठीक है, 2 फाइल पॉइंटर बना दिए। पी फाइल पॉइंटर को हमने अपेंड मोड में उस फाइल को खोला है, क्यू फाइल पॉइंटर को हमने रीड मोड में खोला है। ध्यान रखिएगा दोनों को, पी और क्यू अलग अलग हैं, अलग अलग मोड में खुले हुए हैं, सेम फाइल को खोल रहे हैं। फिर अब हम प्रिंट करा रहे हैं, यूजर से वैल्यू ले रहे हैं स्कैनफ करा के, क्योंकि भाई एंटर करनी है वैल्यू तो कीबोर्ड से डालनी पड़ेगी, फाइल में भी जाएगी, चाहे मेमोरी में जाए चाहे फाइल में जाए, वैल्यू तो इनपुट करनी पड़ेगी। तो एक वेरिएबल में डाल दी वैल्यू हमने, ई डॉट नेम में डाल दी और ई डॉट एज में, एक एम्प्लॉय के लिए इन्फॉर्मेशन डाल दी। अब एफ प्रिंट एफ यूज करके यही इन्फॉर्मेशन हमने फाइल पे लिख दी। हमने यहाँ क्या पास किया? देखिए फाइल पॉइंटर है ना पी, एफ प्रिंट एफ में 3 पैरामीटर्स थे, फाइल पॉइंटर, फॉर्मेट स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। नॉर्मल प्रिंटफ में ये फाइल पॉइंटर नहीं होता है, ये एफ प्रिंटफ है, ठीक। तो ऐसा हमने लिख दिया। ये स्लैश एन इसलिए लगा रहे हैं कि हर बार नई लाइन से लिखेगा फाइल में जाकर के भी, राइट। तो एफ प्रिंटफ से हमने किस में अंदर लिखा है? पी में। पी किस मोड में खुला है? अपेंड मोड में। सो ये अगर पहली इंफॉर्मेशन होगी तो अपेंड मोड में वो शुरुआत से लिखेगा, राइट मोड हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हम दोबारा रन करेंगे फिर से कोई नई वैल्यू देंगे तो उसी के आगे से कंटिन्यू हो जाएगा एफ प्रिंटफ, ठीक, राइट। इस तरह से हम इसको फाइल पे लिखेंगे। फिर हमने जब इसको लिख दिया, अब हमने यहाँ पर क्या किया? अब हम स्कैनफ लगा करके उस जो वैल्यू हमने लिखी है उसको फाइल से ओपन ना करके हम बाहर प्रिंट करना चाहते हैं। सो एफ स्कैनफ लगा करके हमें ई नेम और ई एज से वैल्यू मिल जाएगी। और क्यू हैंडल को हमने किस मोड में खोला है? रीड मोड में। तो रीड मोड में खुलने पर इन वेरिएबल्स में वैल्यू चली जाएगी और हम उसको प्रिंटफ से प्रिंट कर देंगे। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमें फाइल हैंडलिंग पढ़नी है, देखिए स्कैनफ से हमने वैल्यू डाली उन्हीं वेरिएबल में, प्रिंटफ से उन्हीं से वेरिएबल प्रिंट कर ली वैल्यू, लेकिन बीच में एफ प्रिंटफ भी आया है और एफ स्कैनफ भी आया है, ठीक। और ये व्हाइल नॉट वाला कब तक चलता रहेगा? जब तक कि सारी वैल्यूज नहीं प्रिंट हो जाएंगी, क्योंकि हम जब कई बार चलाएंगे ना तो कई सारी वैल्यूज आ जाएंगी, तो उसको ये एक साथ प्रिंट करने लगेगा। तो एफ प्रिंटफ और एफ स्कैनफ का ये रोल हो गया यहाँ पर, ठीक। ये देखिए इसको रन करके दिखाता हूँ। तो ये एंटर नेम एंड एज कह रहा है, नहीं दिख रहा होगा आपको तो स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। तो सपोज नेम है उसका राम, एज है उसकी 34। तो पहले से उसमें www42 और ये पड़ा हुआ था, इसलिए राम और 34 बाद में आया है, राइट। एक बार फिर से इसको रन कर देते हैं। अगर हम सेम प्रोग्राम को अपेंड मोड में खोल रहा है ना, तो अपेंड मोड में खोल रहा है, तो नेम और एज फिर से पूछ रहा है। तो सपोज हमने इस बार नेम डाल दिया सीता, ठीक, एज डाल दी सपोज 32, ठीक।
तो देखिए अभी राम 34 डाला था वो भी आएगा क्योंकि अपेंड मोड में, और सीता 32 भी आ रहा है। ये एक फाइल में भी जा रहा है, आप चाहो तो उस फाइल को खोल करके देख लो। जैसे 111.txt है तो 111.txt को यहाँ पर ओपन करके देख लेते हैं। 111.txt ये देखिए, ये है ना, हर बार प्रोग्राम चलेगा और वो आगे की तरफ वैल्यूज डालता जाएगा। तो पहली ww42 पहले से पड़ी थी, 2 वैल्यूज मैंने अभी डाली हैं। तो इस तरह से ये वैल्यूज फाइल हैंडल में काम हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये है f puts और f gets। तो f puts और f gets का एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है। myfile2.txt नाम की एक फाइल पर को राइट मोड में खोला fp1 से, f puts में हेलो देयर स्टूडेंट्स xyz, ये एक स्ट्रिंग मैंने f puts से डाल दी, राइट, fp1 से, और fp1 को क्लोज कर दिया। फिर fp2 ओपन किया, उसी फाइल को रीड मोड में ओपन किया fp2 की हेल्प से, और fgets करके टेक्स्ट नाम का एक कैरेक्टर एरे ले रखा है। सो fgets में मैंने उसमें से 14 कैरेक्टर्स रिटर्न कराए और पुट्स की हेल्प से उनको प्रिंट कर रहा हूँ। तो इसमें से 14 कैरेक्टर्स सिर्फ आने चाहिए, क्योंकि है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 st तक जाना चाहिए। चलिए रन करके देख लेते हैं। थोड़ा काउंटिंग मेरी गलत हो गई है, ये 14 ही करेक्टर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक। तो ये 14 करेक्टर इसने रिटर्न कर दिए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखें फाइल। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये फाइल डेटाबेस का है, यही मैंने एम्प्लॉय का बनवाया था, यहाँ पर ये स्टूडेंट का है। तो इसको भी देख लीजिए एक बार। स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बनाया, ये एरे बना दिया स्ट्रक्चर का, कई सारे स्टूडेंट्स होंगे ना, सबका डेटा से बेस एक साथ डालना होगा। तो fp नाम का एक फाइल पॉइंटर ओपन किया, राइट मोड में ओपन किया। हमने सपोज 3 स्टूडेंट्स की एंट्री के लिए बनाया है, तो 3 स्टूडेंट्स के लिए है ना 0 1 2, तो 3 स्टूडेंट्स का नेम डालेंगे, तीनों स्टूडेंट्स के रोल नंबर डालेंगे, फिर एफ फ्लश भी करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये स्कैनफ क्या करता है, कई बार पुराने में अगले में वैल्यू डालने में दिक्कत करता है, तो हम बफर को क्लीन करते रहेंगे। फिर यही इंफॉर्मेशन जो हमने वेरिएबल्स में डाली है ना, पहले वाले की इंफॉर्मेशन, उसको हमने fprintf से फाइल में लिख दिया। फिर लूप अगली बार चलेगा, दूसरे स्टूडेंट का नेम होगा, रोल नंबर होगा, और फिर fprintf से उसको लिख देंगे फाइल में। फिर तीसरे का इस तरह से चलेगा, 3 स्टूडेंट्स के नेम लिख जाएंगे, और ये हो गया हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। इसको आप खुद से करिए, चला करके एक एक लाइन यहाँ से पॉज करके नोट करिए, एग्जीक्यूट करके देखिए। मैं आगे चलता हूँ। एक और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम बताता हूँ आपको कि हमें किसी भी फाइल के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने वर्ड हैं और कितनी लाइंस हैं, इसको काउंट करना है। तो इसको कैसे करेंगे? सी प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, वर्ड्स एंड लाइंस इन अ टेक्स्ट फाइल, ये करना है इस बार, ठीक। तो जरा देखिए इसको। तो फाइल पॉइंटर बनाया, एक कैरेक्टर एरे बनाया, एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया, इंटीजर लेना है हमको, काउंट होता नहीं है ना, इंटीजर लेना पड़ेगा कैरेक्टर्स, वर्ड्स और लाइंस का। तो सोर्स फाइल का पाथ बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक स्ट्रिंग ले रखी है पाथ नाम की, जो हम वो फाइल का नेम डालते हैं ना, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ डबल कोट्स में, यहाँ पर देखिए एफ ओपन फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर होते हैं, एक होता है फाइल का नेम और दूसरा होता है मोड। अगर हम जनरलाइज करना चाहें अपने प्रोग्राम को कि वो किसी भी प्रोग्राम, किसी भी फाइल के अंदर के कैरेक्टर और इसको काउंट करना चाहे, तो हर बार हम नया, यहाँ से यूजर नया फाइल एंट्री कर सकता है, नए फाइल का नाम डाल सकता है पाथ की जगह पर, उसको ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक। इसलिए ऐसा दिया है। अदरवाइज आप एक ही फाइल को बार बार चेक करना चाहते हैं तो उसको यहाँ फिक्स कर दिए, डबल कोट्स में abc.txt रख दीजिए, इट्स ओके। फिर ये उसने देखा कि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये हो जाएगा, ठीक। फिर इनिशियलाइज कर दिया अपने वेरिएबल्स को, कैरेक्टर्स के काउंट को, वर्ड्स के काउंट को, लाइन के काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमने fgetc लगाया फाइल के अंदर, और जब तक एंड ऑफ फाइल ना आ जाए तब तक एक एक कैरेक्टर ch में जाता जाए। तो एक कैरेक्टर जाएगा तो कैरेक्टर के काउंट को प्लस प्लस करते रहेंगे। अब लाइन चेंज कैसे होगा? जब न्यू लाइन कैरेक्टर आएगा तब लाइन चेंज होगा, राइट। या फिर हमारे पास लाइन चेंज हम बिना उसके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। मतलब कि कहीं पर वर्ड खत्म हो जाएगा तो लास्ट लाइन हो जाएगी, या बीच की लाइन में हमने एंटर नहीं मारा तो नई लाइन के लिए या फिर स्लैश एन से जनरली होगा, या फिर /0 से हो हर एक स्ट्रिंग के लास्ट में। तो लास्ट वाली स्ट्रिंग के लिए हमें लेना पड़ेगा, तो लाइन प्लस प्लस करेंगे। कैरेक्टर के लिए क्या है, स्पेस आ जाए बीच में, या /t आ जाए, या /n आ जाए, या /0 आ जाए,
तो ये अब वर्ड के लिए हो जाएगा, है ना। कैरेक्टर के लिए तो सब हो गया, वर्ड के लिए अब एक वर्ड है हेलो, जैसे ये वर्ड है, वर्ड्स फिर बीच में स्पेस है, फिर एंड है, तो स्पेस की वजह से काउंटिंग बढ़ेगी। स्लैश टी की वजह से, सपोज टैब दबा के किसी ने स्पेस जनरेट किया है, या स्लैश एन से भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक। स्लैश जीरो से भी होगा, तो इन सभी से होगा, वर्ड काउंट होगा। फिर एक चीज और है, लास्ट वर्ड। ये लॉजिकल बात है, थोड़ा सा इसको ध्यान से आराम से समझ करके देखिएगा कि ये बात कितनी ज्यादा सही है, क्योंकि 100% करेक्ट है। क्योंकि जब हम इंक्रीमेंट कर रहे होंगे ना वर्ड और लाइंस को लास्ट वर्ड के लिए, तो वो छूट जाता है। कैरेक्टर्स तो सारे काउंट हो जाएंगे, लेकिन वर्ड और लाइंस लास्ट वर्ड में छूट जाता है, तो उसके लिए हमें प्लस प्लस करना ही चाहिए और फिर उसको प्रिंट कर देना चाहिए, फिर एफ क्लोज फाइल चला दें, खत्म हो गया, ठीक। एक एग्जांपल एफ सीक का बच रहा था, एफ सीक मैंने आपको बताया, एफ सीक का एक एग्जांपल देखिए। सपोज एक फाइल खोली मैंने, आई एम सपोर्टर ऑफ फ्रांस, ठीक है। एफ पुट्स, मैंने फाइल खोली राइट मोड में, यहाँ से ओपन है, फाइल खोली राइट मोड में, अगर फाइल में नल है तो एरर ओपनिंग फाइल, वैसे ऐसा होगा नहीं। फिर एल्स में गए, यहाँ पर हमने उस फाइल पे एक चीज लिख दी, क्या लिख दी, आई एम सपोर्टर ऑफ फ्रांस, ठीक। फिर मैंने एफ सीक लिखा, एफ पी 18 सीक सेट। अब सीक सेट कहाँ से था, सीक सेट था ओरिजिन से, आप देखिएगा नोट्स में, वीडियो में बैक करके, और 18 कैरेक्टर्स चला करके कर्सर को रोकना है। तो पहला तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 पे कर्सर आएगा तो हम कहाँ पर होंगे, फ्रांस के एफ पर होंगे, वहां पर हमारे हमने अपने फाइल पॉइंटर को फिट कर दिया है। अब एफ पुट्स में हमने ब्राजील लिख दिया, तो जहां पर एफ है वहां पर ब्राजील का बी है, उसको रिप्लेस कर देगा, फ्रांस के आर को ब्राजील का आर कर देगा, इसका ए को इसका ए कर देगा, ये एन की जगह जेड आ जाएगा, आई और एल आ जाएगा, तो कंट्री का नेम चेंज हो जाएगा ऐसा करने से, ठीक। फिर सीख कर, अब जीरो, यानी कि करंटली, सीख कर का मतलब होता है जहां पर करंटली हैं, तो करंटली कहां पर हैं, हम करंटली होंगे इस ब्राजील के सारे कैरेक्टर्स को लिखने के बाद उसके लास्ट में होंगे, अब वहीं से लिख दें एंड पोर्तुगल, तो एंड पोर्तुगल आ जाएगा, ठीक। ये हमने उसमें राइट कर दिया। फिर हमने एक चीज और लिख दी, एंड सपोर्टर ऑफ फ्रांस, आई एम सपोर्टर ऑफ फ्रांस एंड इंडिया, तो सीक एंड, जो भी हम जहां पर भी कर्सर हो उसके एंड में पहुंच जाए और उससे एक पीछे चले, और फिर उसके बाद एंड इंडिया लिख दे, ठीक। तो इस तरह से ये एफ सीक काम करता है। तो मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, एक बार इनको सबको वीडियो बैक करके रिवाइज करिए। थैंक यू।